लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की जो कक्षा है वो बालकांड के दोहा 176 से 211 तक होगी। और आज की कक्षा लेने के लिए आदरणीय रामगिरीश द्विवेदी साहब हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं प्रणाम करते हुए कि आज की कक्षा प्रारंभ करें। आदरणीय श्री रामगिरीश द्विवेदी साहब। जय श्री राम। प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहु राम सर चाप धरी। हनुमान जी को प्रणाम कर रामचंद्र भवन को वंदन करके हम लोग आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि बताया कि आज दोहा 176 से 211 तक का प्रसंग है और प्रसंग में दो तीन मुख्य मुख्य प्रसंग हैं। अब हम उनकी एक एक करके चर्चा करेंगे। पिछली जो हम लोगों ने बात पिछले कक्षा में जो छोड़ी थी वो ये था कि प्रताप भानु और के पूरे परिवार सहित को विप्रों ने श्राप दे दिया था कि तुम जाओ सपरिवार पूरे राक्षस कुल में पैदा हो जाओ। और उसी तरह से ये प्रताप भानु, उसका छोटा भाई अरिमर्दन और उसके सचिव धर्मरुचि, ये विभीषण, माने ये रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के रूप में जन्म लेते हैं। तो ये बड़े शक्तिशाली थे और उनको उस तरह का वरदान भी मिला हुआ था। तो भूप अनुज राजा का भाई जो रिवर्धन था वो बड़ा शक्तिशाली था और वो कुंभकर्ण होकर के पैदा हुआ। प्रताप भानु रावण होकर पैदा हुआ और जो धर्मरुचि जो सचिव था वो विभीषण होकर के पैदा हुआ। तो हम ये इसमें आता है कि ब्रह्मा के पुत्र थे पुलस्त्य। फिर उनके इसमें अलग अलग है। वाल्मीकि रामायण में आता है कि कैकसी से उनकी विवाह हुआ, उससे रावण कुंभकर्ण विभीषण पैदा हुए। पर कई जगह पे इस तरह का भी आता है कि ब्रह्मा के पुत्र जो पुलस्त्य हुए उनके दो पुत्र हुए, एक वैश्रवण एक श्रवण। तो जो वैश्रवण है वो कुबेर होते हैं वहाँ, और ये जो विश्वश्रवा होते हैं इनकी तीन पत्नियां थी, और पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी। और फिर इनमें पुष्पोत्कटा से रावण और कुंभकर्ण होते हैं, राका से खर, सूर, पंखा और ये, और मालिनी से विभीषण पैदा होते हैं। तो इसीलिए विभीषण को कहता है विमात्र बंधु, माने सौतेला भाई। ऐसा चौपाई में इसमें आता है ना, सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु भयो विमात्र बंधु लघु तासु। तो ये इस तरह से इनका होता है। और फिर इसके बाद ये तीनों लोग यज्ञ करने लगते हैं और माने तपस्या करते हैं। इनको ये लगा कि कुबेर जो है इतना प्रसिद्ध क्यों है, इतना संपन्न क्यों है। तो उसकी कहते हैं कि रावण की माँ ने बताया कि उसने तपस्या किया है। तो ये तपस्या करते हैं और तपस्या करने में तीनों तपस्या करते हैं। और तपस्या करने के बाद वो जब शिव जी बोलते हैं कि ब्रह्मा जी जाते हैं और मैं भी उनके साथ में था, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीना, ये बस तो तुम बड़ तप कीना, तुमने बहुत तपस्या की है, बताइए क्या चाहते हैं। तो वो कर विनती पद गही दस सीसा, बोले वचन सुनहु जगदीशा। 10 शीशा वो जब पैदा हुआ
तो उसके बोलते 20 भुजाएं और 10 सिर थे, इसलिए उसका स्वरूप का नाम ही 10 ग्रीव था। बाद में वो अपने कर्मों से सबको रुलाने लगा तो उसका नाम रावण हो गया। मूलतः नाम 10 ग्रीव था। तो वो बोले बचन सुनहु दसी था, पैर पकड़ के ब्रह्मा जी के बोलता है कि हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी के मारे मरे नहीं। वो जो प्रताप भान का पूर्व जन्म में था वही चीज फिर वो, मैं किसी के, वो जैसे उसमें ना था ना, जरा मरण दुख रहित तालु, मैंने हमको बुढ़ापा ना आए, हम ना आए तो और मृत्यु ना हो, वही तो हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई मारे। यहाँ पे उसने अपने मरने का रास्ता ढूंढ लिया। और ये समझ के, कई बार इसमें प्रश्न आता है कि बानर और मनुज ही क्यों मांगा, तो बहुत उसका सटीक उत्तर तो नहीं मिलता, कि कुछ और भी मांग सकता था, लेकिन जो शास्त्रों की व्याख्या है, व्याख्या ये है कि बानर और मनुज सबसे कमजोर माने जाते हैं। तो जब बोला हम बड़े बड़ों को पछाड़ देते तो बानर मनुज कहाँ लगेंगे, तो वो बोले इन दोनों को छोड़ करके मैं किसी से मार नहीं लूंगा। और कुंभकर्ण, कुंभकर्ण को के पास जब वरदान देने गए तो कुंभकर्ण इतना था कि बहुत विशालकाय शरीर का था, इतना भोजन कर लेता था कि वो लोगों को मिल नहीं सकता था। तो सारद सरस्वती माँ ने उसकी बुद्धि को प्रेरी और उसने मांगा कि मुझे 6 महीने का सोने का वरदान दिया जाए। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहिं तही बिलोक मन विस्मय भयऊ, जो यही खल नित करव हारू, वो ये सब उजाड़ संसारू। शारद प्रेरी तासुमत फेरी, मागिस नींद मास खटकेरी। और उसकी 6 महीने की नींद मांगता है, उसको भी ये वो मस्तु कहा। और उसके बाद गए विभीषण पास पुनि कहो बार मांग। अब उसके विभीषण के पास जाते हैं, विभीषण को ब्रह्मा जी संबोधित करते हैं पुत्र वर मांगो। रावण और कुंभकर्ण के लिए नहीं कहा, लेकिन उसके लिए कहते हैं कि पुत्र वर मांगो, आपको क्या चाहिए। तो वो भक्ति मांगते हैं और विभीषण को भक्ति का वो वरदान दे देते हैं। और इसके बाद शंकर जी पार्वती जी कथा सुना रहे हैं और बोलते हैं कि वहां उस समय मैं भी था, मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर रावण को यह वरदान दे दिया, कुंभकर्ण को यह वरदान दे दिया। और फिर उसके बाद अम, विभीषण को भी वरदान भक्ति का दे दिया। और तो जो ये राक्षसी वृत्ति वाले थे, अब इनको माने विभीषण को जो वरदान देते हैं, तो तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। अमल अमल अनुराग, अमल माने जिसके मन में मल न हो, जिसके मन में समल न हो, मलहीन मन में जो भगवान की प्रेम करता है, उसको जो जिसके मन में कलुषता नहीं हो, जो प्रेम है, ऐसा उसने वर मांगा। और तो भगवान ने उसको विभीषण को वरदान दे दिया। अब इसमें आगे आता है कि रावण कुंभकर्ण थे और मैं नाम के एक राक्षस है, मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। और वो परम सुंदरी है, मंदोदरी से मैं राक्षस ने उनका विवाह करा दिया। और रावण उसमें आता है कि कि ये मान करके उन्हें मैंने किया कि अपने की पुत्री के विवाह मोह के प्रतीक रावण करने जाता है, वही है जातु धान पति जानी। मैंने यह जान करके रावण की, रावण इतना शक्तिशाली हो गया है और साम्राज्य की स्थापना करेगा, निशाचरों का राजा बनेगा, तो अपनी पुत्री का विवाह उसने रावण से कर दिया। उसके बाद रावण ने अपने दोनों भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण का भी विवाह कर देता है। और फिर अब लंका का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्बल अति भारी, सोई मैं दानव बहुर सवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। और उसका उसने रावण ने समुद्र के बीच में त्रिकूट पर्वत है, और उस पर्वत पर विधाता द्वारा निर्मित बड़ा भारी किला था, और उसको रावण ने कब्जा कर लिया। और उसमें मैदानों और सब लोगों ने मिलके उसके कभी मणि और सोने का करके दिए, और उसको रहने लायक ठीक ठाक कर लिया। और भोगावती नगर खूब धन समृद्ध, धन धान्य से समृद्ध है, और सब भवन बना दिए, बाग बगीचे लगा दिए। तो यहाँ पे प्रतीकों की जब बात होती है, तो ये होता है कि रावण मोह का प्रतीक है, कुंभकर्ण अभिमान है,
और विभीषण जीव है। और जीव तब तक दुखी है जब तक इन दोनों के बीच में, या इन दोनों को छोड़कर जब तक भगवान के शरण में नहीं जाता है। तो जैसे ही विभीषण छोड़ते हैं तो जीव सुखी हो जाता है। और शरीर तो सभी का होता है, लेकिन इस शरीर का जिसको अभिमान है, ऐसी वृत्ति लंका है। इस भाव का नाम लंका है। और अब ये राक्षस लोग रहते हैं सुख संपत्ति सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, जीव प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। रावण अपनी निशाचरी वृत्ति से सुख के साधन, संपत्ति, पुत्रादि सेना, उसके सहायक सब में वृद्धि हो रही है। रावण अपनी विशाल सेना देखकर अभिमानित से हुआ, अभिमान से गर्व हो गया, और क्रोध और गर्व भरी वाणी में निशाचरों के समूह को बोलता है कि ये सारे देवता हमारे शत्रु हैं, हमारे से विपरीत करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, इससे इनको ताकत मिलती है। तो जहां भी मिले इनका यज्ञ हवन नष्ट करो, और इनको हर रोज करने आएगा हमारे शरण जनता में ले आओ, और मान्य इनको करें। हमारे उसमें लाओ। पर फिर भी वो हमारे मित्र नहीं हो सकते। इसके बाद उसके पुत्र होता है मेघनाद। उसका नाम है बारिदनाद। बोलते कि जब वो ऐसा, उस मेघनाद इसलिए नाम पड़ा कि उसकी आवाज ऐसी थी कि जिस तरह से बादल गड़गड़ाते हैं। तो बारिदनाद जेठ तासु, बादलों की गड़गड़ाहट के भांति उसका उसकी आवाज है, इसलिए। तो मेघनाद कहु पुनि हकरावा। और मेघनाद को रावण समझाता है कि तुम ही हो ऐसे, तुम ही ऐसे हो जो युद्ध कर सकते हो, और तुम देवताओं को हरा सकते हो। और वो उसको इंद्रजीत, उसका नाम इंद्रजीत पड़ा, क्योंकि वो इंद्र जो भोगों के राजा हैं उनको जाकर के हराता है, जिनको रावण भी नहीं हरा पाया। और इसलिए सुंदरकांड में आप देखते हैं कि गोस्वामी जी अतुलित शब्द दो के लिए लिखते हैं। अतुलित बलधाम हम हनुमान जी के लिए, इंद्रजीत अतुलित बल योद्धा, वो अतुलित वहां पे करते हैं। इसके बाद ये राक्षसी वृत्ति बढ़ती चली जाती है। रावण हर जगह पे भेजता है, और चलत दशानन डोलत धरणी, ऐसा चलता है, इतना बहादुर है कि धरती कांप जाती है। और बोलते हैं कि देवताओं लोग जो होते हैं उसको देख करके, जब रावण आवत सुनहि सुकोहा, जब उनको पता लगा कि रावण आ रहा है, तो देवन तके मेरुगिरि खोहा, वो बर तमाम वहां चले जाते हैं, कोई गुफाओं में चले जाते हैं, कोई छुप जाते हैं। और इस तरह से और कुंभकर्ण भी इसी तरह से चारों तरफ जब जगता है तो पूरा आहार कर लेता है। तो बहुत वो हो गया, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, बहुत सारे दुष्ट बढ़ जाते हैं, जे लंपट पर धन दारा। खल की एक वो करते हैं, संत व्याख्या करते हैं विनोद में। बोले खल, ख और ला दो अक्षर से बनता है। तो ख माने जो खाए और जो लड़े, वो खल। और बोले महाखल, बोले जो आपका ही खाए और आपसे ही लड़े, वो महाखल। तो बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। तो इस तरह से किया। फिर वो जब जो कबीरा आगा तब हम कबागा, श्रवण सुनई दस सीसा, और अपना बहुत सारे ये इस तरह से यज्ञ करता है। और निशाचरी प्रवृत्ति के कारण सारे संसार में त्राही त्राही मचने लगी, सारा देश में मृत्यु हो उनका। जब अधर्म इस प्रकार से बढ़ गया, धर्म घट गया, तो ग्लानि बढ़ गई, तो पृथ्वी भयभीत होकर व्याकुल होगी। गिरी सरी सिंधु माह भार नहीं मोही, पृथ्वी कहने लगी कि पर्वतों नदियों समुद्र का भार मेरे ऊपर है, वो भार मुझे उतना नहीं लगता जितना कि भार एक दुष्ट पर द्रोह करने वाले व्यक्ति का लगता है। तो ये सब लोग पृथ्वी गाय का रूप रखती है। और उसके बाद गए विरंच सब लोग का, सब लोग ब्रह्मा जी के लोग गए। ब्रह्मा जी से तात्पर्य होता है समष्टि बुद्धि। जब व्यस्त बुद्धि से काम नहीं चलता तो समस्त बुद्धि के शरण में जाना पड़ता है। और संग गोतन उधारी, साथ में गाय का शरीर धारण किए हुए पृथ्वी भी वहां पे चलती है। और अब ब्रह्मा जी पृथ्वी से कहते हैं कि धीरज रखिए,
भगवान के चरणों का स्मरण करिए। जानत जन की पीर प्रभु मंजई दारुण विपत। भगवान भी आपके भक्तों की समस्या को जानते हैं और सबके हृदय में वास करते हैं। ये दारुण विपत को, कोई बोलता है कि क्षीर सागर चलिए, कोई बोलता है बैकुंठ चलिए। और शंकर जी कहते हैं, तब शंकर जी बोलते हैं कि मैं भी वहां था। और शंकर जी समझाते हैं, क्या कहते हैं कि भगवान के प्रति जिसके हृदय में जैसा प्रेम होता है, उसी रूप में भगवान उसको वही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं कि समाज में जहां सब ये विचार चल रहा था, बोले मैं भी वहां उपस्थित था पार्वती। और जब लोग थोड़ा थोड़ा बोल करके चुप हुए, तब हमने अपनी संपत्ति प्रकट की। हमने कहा भगवान तो सर्वत्र एक समान है, एक रूप से प्रकाशमान तेजोमय आनंद स्वरूप होकर के विद्यमान है, लेकिन अप्रकट है। हाँ? हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम त प्रकट हो ही मैं जाना। तो बोले वो हर जगह है, लेकिन प्रकट करने की आवश्यकता है। तो मोरे वचन सबके मन माना, शंकर जी कहते हैं हमारी बात सबको अच्छी लगी। और सबने, ब्रह्मा जी ने भी साधु साधु कहा करके हमारी बात का समर्थन किया। अब फिर उसके बाद सभी देवताओं ने स्तुति प्रारंभ की, सबने मिल करके। और मैंने स्तुति, कहते हैं कि स्तुति करने के लिए तीन बातों की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग जब स्तुति करें तो पहला सावधान होकर के मन एकाग्र हो। सावधान होकर के एकाग्रता, माने मन परमात्मा में हो, संसार में ना हो। दूसरा मति धीर, परमात्मा से 100% विश्वास हो कि वो मैं जो कह रहा हूं वो सुन रहा है। और हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक परमात्मा से समर्पण भाव हो। तो इन तीन लक्षणों से युक्त तो प्रार्थना का उत्तर अवश्य मिलता है। अब वो लोग स्तुति करते हैं। मैं थोड़ी सी पढ़ूंगा। ये करीब 16 पंक्तियों की एक आदर्श स्तुति है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोदु जयतकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। ये जो इसमें 16 पंक्तियां हैं, तो शुरू की जो 4 पंक्तियां हैं भगवान के सगुण रूप की वंदना है। फिर जो आगे की 4 पंक्तियां हैं वो परमात्मा की वंदना है। और फिर आगे परमात्मा के का वर्णन है। पहले रूप की वंदना, परमात्मा की वंदना, और फिर वो उनके रूपों का वर्णन। तो कहते हैं स्तुति करने का नियम यह है कि अपने दुखों को ज्यादा प्रकट ना करें भगवान के पास, उनको सब पता है। तो भगवान परब्रह्म की महिमा को स्पष्ट करें, और भगवान के गुणों का, सामर्थ्य का वर्णन स्तुति में होना चाहिए। जितना अधिक भगवान के महिमा का वर्णन स्तुति में होगा, उतना अधिक उसका प्रभाव देखने में आएगा। तो ये सार्वभौमिक प्रार्थना है अभी। लेकिन इसमें ये भी देखिए है कि ये कहीं भी रावण के बारे में नहीं कहा कि हमको रावण इस तरह सता रहा है, ऐसा अधर्म फैला रहा है, उसके कारण हम ये नहीं कर पा रहे, कहीं नहीं। और लेकिन संकेत में है। और कैसे होते हैं ये, जय जय सुर नायक, ये नहीं बोले कि ब्रह्मांड के नायक। ब्रह्मांड में तो रावण भी आ जाएगा, वो लंका भी आ जाएगी। तो जय जय सुर नायक जन सुखदायक, आप देवताओं के नायक हैं और सर्वजन को सुख देने वाले हैं। और फिर धीरे से कह देते हैं कि हे भगवान आप असुरारी हो। तो ये संकेत से ये हो जाता है, यहाँ पे आता है ना असुरारी। तो पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, मुकुंदा माने मुक्तिदायक। तो ये सब की वंदना उसमें करते हैं। और और फिर आगे चल करके अंतिम चौपाइयों में ईश्वर की का वर्णन करते हैं। तो मतलब देवताओं की रक्षा करने के लिए कहते हैं। और असुरारी भी कह देते हैं कि ये असुरों को मारने वाले असुर आरी, उनको मारने वाले हैं। और ईश्वर का वर्णन करते हैं, यह श्रेष्ठ उपाय परमात्मा ही, ये माने त्रिगुणात्मक जो शक्तियां हैं,
सतरजतम माया की उपाधि को धारण करने वाले आप जगत की रचना करते हैं। और वो ऐसे पापों को दूर करने वाले भगवान, दूर करने वाले भगवान हमारे चिंता का हरण करें, हमारी चिंता करें। भगवान तो निष्पाप है। जब कोई भगवान का स्मरण करता है तो व्यक्ति के पाप स्वयं दूर हो जाते हैं। अब जब ये प्रार्थना हुई और प्रार्थना सुनी गई तो गगन गिरा गंभीर भई, और तब आकाशवाणी होती है और कि प्रार्थना करने वालों, वो का जो है उनका शोक दूर हो जाता है और बोले जाओ डरो नहीं। और हम भगवान, वो आकाशवाणी होती कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कश्यप अदिति और मनुष्य रूपा और नारद जी ने जो श्राप दिया था उन सबको फलीभूत करने के लिए, और मैं नारद वचन सत्य सब करियो परम शक्ति समेत अवतरियो, मैं अकेला नहीं अवतरित होऊंगा। परम शक्ति माने हमारी परम शक्ति जो हमारी महामाया है वो भी हमारे साथ अवतार लेगी। और माने इस प्रकार ध्यान रखना चाहिए कि राम और तीनों भाई एक ही हैं, सीता जी उन्हीं की माया शक्ति है। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता, इसलिए भगवान राम और सीता जी दो नहीं एक ही है। और जब इसमें भविष्यवाणी आकाशवाणी हुई कि भगवान अवतार लेंगे, उनके अवतार का कारण केवल देवताओं की प्रार्थना नहीं है, वो पूर्व जन्म की जो पहले भी है कि नारद जी का और कश्यप पद्धति का जो है उसके कारण उनको अवतार लेना है। तो ब्रह्मा जी ने अब सबको आदेश दिया, गए देव सब निज निज धामा, प्रसन्न होकर के सब अपने अपने धाम चले गए। भूमि सहित मन कहु विश्रामा। और ब्रह्मा जी ने सबको आदेश दिया। क्या आदेश देते हैं कि गिरि कानन सहजा भरी पूरी रहे निज निज अनेक। वो आदेश देते हैं कि बिना देर लगाए आप लोग ऐसा करिए, भगवान अवतार लेंगे उसके पहले बनचर देह धरी। आप लोग बनचर का, बानर और भालू का सब उन्होंने देह रख लिया। और कहते हैं इसीलिए जामवंत बूढ़े हो गए। हाँ, बहुत पहले उन्हें ये सब धारण कर लिया। और इसके बाद अब भगवान का जन्म होना है, भगवान को प्रकट होना है, जन्म नहीं होना प्रकट होना है। तो भगवान कहाँ प्रकट होंगे? बोले अयोध्या में। अयोध्या क्या है? अयोध्या क्या है और किसके यहाँ प्रकट होंगे? दशरथ के यहाँ। तो दशरथ कौन है? तो बोलते हैं संत सभा अनुपम अवध, अनुपम अवध सकल सुमंगल होए। जहां पे संत की सभाएं हो वो अवध है। और जहां पे सुमंगल हो, सकल सुमंगल हो, जहां सकल सुमंगल हो वो अवध है। वहां जहां युद्ध नहीं होता वो तो एक और वाल्मीकि रामायण में आता है। तो वो उस अयोध्या में, और कौन वहां पे है? दशरथ। दशरथ कौन है? जो दसों इंद्रियों को माने जो संयम है जिनके शरीर में, जो संयम के रूप है, जिन्होंने दसों इंद्रियों का रथ बना लिया है और उस रथ को चलाते हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो है दशरथ। तो फिर दसमुख कौन है? जिसने दसों इंद्रियों को भोग के लिए मुख बना रखा है। मुख जो होता है ये इंद्रियों में सबसे प्रमुख है। सबसे पहले आप देखिए छोटा बच्चा होता है, कोई चीज मिलेगी तो मुख में ही डालता है। इंद्रियों में सबसे पहला वही होता है, मुख। तो वो दसमुख है जो इंद्रियों के, और ये दशरथ है। तो अयोध्या बड़ी प्राचीन नगरी है। वहां के राजा दशरथ विश्व विख्यात हैं। वो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, गुणों के भंडार हैं। मति सारंग पानी, उनकी बुद्धि सारंग धनुष धारण करने वाले भगवान नारायण में लगी हुई है, सारंग पानी। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में भी भगवान प्रकट हो तो उसके लिए पहले से अनुकूल वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। माने हमारे हृदय में दशरथ जी जैसी ज्ञान भक्ति की, ज्ञान की और भक्ति की वृत्ति होनी चाहिए, तब भगवान प्रकट होते हैं। और उनकी इसमें इतने आता है, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। सभी रानियों का नाम नहीं लिया गोस्वामी जी। कौशल्या दशरथ जी की ये तीनों पुत्रियां बहुत प्रिय हैं और बड़ी पवित्र आचरण करने वाली हैं। और तो ये अब क्या होता है कि ये ये लोक कथा है, मधुर मीठी कथा है।
कह देते हैं कि इसमें नहीं, रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन हमारे संत लोग इस तरह से बहुत सारी लोक कथाएं से जोड़ते हैं। बोलते हैं एक बार वशिष्ठ अ, जी से उनकी पत्नी अरुंधति कहती है कि दशरथ में सब की संपन्नता है, सब कुछ है, लेकिन ये पुत्र नहीं हो रहे हैं। तो आप उनके गुरु हैं, आप कुछ प्रयास क्यों नहीं करते? बोले मैं कैसे प्रयास करूं? जब उनके मन में लालसा आए, उनको संसार से फुर्सत मिले अपने राज संभालने से, जब वो हमसे कुछ मांगे तो मैं करूं, लालसा पैदा हो तो मैं लाल पैदा कर दूं। तो बोले लालसा कैसे होगी? तो अरुंधति बोली वो मैं कर दूंगी। वो कहते हैं कि एक दिन अरुंधति जी गई और रानियों ने, कौशल्या जी वगैरह ने देखा उनको, बड़े आसन में बैठाया और बड़ा स्वागत सत्कार किया। और वो अपने पौत्र को लेके गई थी, जो छोटा था 5-6 साल का, उसको पौत्र को लेके गई थी। और उतने में दशरथ जी आए, तो नजर बचा के उन्हें चिकोटी काटी उस पौत्र को और रोने लगा। तो महाराज दशरथ आए तो बोले ये क्यों रो रहे हैं? तो अरुंधति जी बोलती, बोले आपको देख के रो रहे हैं महाराज। बोले मुझे देख के क्यों रो रहे हैं? बोले ये सोच रहे हैं कि अभी आपके इतने पूर्वज थे, सब थे, तो हमारे कुल के वशिष्ठ जी सबके कुल गुरु बने, पुरोहित बने, और आपके यहाँ तो कोई पुत्र नहीं, तो मैं किसका पुरोहित बनूंगा, मैं किसका गुरु बनूंगा? तो दशरथ जी को लगा, तो एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुतनाई। अरुंधति जी ने प्रेरित किया, ये मानस में नहीं है, ये इधर। तो बोले मन में गिला। अब दूसरी चीज देखिए, जब गुरु के पास कब जाते हैं महाराज दशरथ, देखिएगा अयोध्या के अंदर आप देखेंगे, जब ते राम ब्याह घर आए, मन नित तब भी वहां जाते हैं। और अभी भाई ग्लानि, ग्लान हुई, मन में दुख हुई है वो, तो कहाँ जाओ? गुरु के पास जाओ। तो वो गुरु के पास जाते हैं। दोनों पक्ष है। एक तो ये भगवान को पाना है तो भी गुरु के पास जाइए, ग्लानि है तो भी भगवान के पास जाइए, और मन प्रसन्न है भगवान को कुछ देना है तो भी गुरु के पास जाइए। और वशिष्ठ जी के पास जाते हैं। और जाने का तरीका देखिए, जाने का तरीका यह है कि वहां गए, और जाने में ही ये प्रबंधन है, जाने में ही कोई चीज नहीं कि हमको ये चाहिए। तो ये लिखते हैं गोस्वामी जी, गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, तुरंत गए और चरण लागी करी विनय विशाला, उनको प्रणाम किया और बैठ जाते हैं। और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। बोले गुरु जी आपकी कृपा से, बड़ी कृपा है आपकी, हमारे राज्य में संपन्नता है, सब सुखी हैं, किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है, ये सब उन्हें सुखाया है। पर बोले एक दिक्कत है, एक ही, एक ही कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। वशिष्ठ जी को समझाया। बोले एक ही दिक्कत है। बोले क्या? बोले सुत नहीं, मेरे पुत्र नहीं। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं बस धरहु धीर, धीरज रखिए। दशरथ जी कहते हैं चौथा पना गया और कितनी धीरज रखवाओगे गुरुदेव? नहीं, बोले धरहु धीर, एक नहीं हुई है सुत चारी, 4 पुत्र होंगे, आप चिंता मत करिए। और कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित भगत भय। त्रिभुवन, त्रिभुवन विदित भगत भय, भक्तों के भय को दूर करने वाले, पूरे त्रैलोक में वो जाने जाएंगे। तो और उसके बाद वो बोले, दशरथ जी बोले क्या करना पड़ेगा? बोले नहीं, श्रृंगी ऋषि को बुलाइए। तो वशिष्ठ जी क्यों नहीं किए? बोले जो एक्सपर्ट का काम है एक्सपर्ट ही करेगा। पुत्र कामनिष्ठ यज्ञ करने की विशेषज्ञता श्रृंगी ऋषि में है। कहते हैं श्रृंगी ऋषि महाराज दशरथ के दामाद थे, उनकी पुत्री कौशल्या की पुत्री थी शांता जिसका नाम था, और वो उसके पति थे। तो श्रृंगी ऋषि को उन्हें बुलाया और पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया, पुत्र कामेष्ट यज्ञ की गई। और उसके बाद हम कहते हैं कि भगत सहित मुनि आयुत दीनी, प्रगट अगन चारु चरु कर लीने। चारु माने खीर, खीर बनाया। अब देखिए खीर को ही उपयुक्त समझा। खीर को क्यों? खीर 3 चीजों से बनती है, चावल से, दूध से और शर्करा से। ये तीनों चीजों का मिश्रण करके खीर बनती है। तो आध्यात्मिक पक्ष इसका ये है कि चावल जो है वो कर्म है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, खेत नहीं जोतेंगे, धान नहीं बोएंगे, उसको निकालेंगे नहीं, तब तक चावल नहीं मिलेगा। तो चावल कर्म का द्योतक है। और जो दुग्ध है
वो ज्ञान का द्योतक है। नीर क्षीर विवेकी, हाँ, वो बोलते हैं ना, पै पान कर परिहरी, और इस तरह से तो हंस दूध, तो दूध विवेक का, ज्ञान का है। और शर्करा क्या है? वो मधुरता है, मिठास है। और जब मधुरता मिठास है तो उसी मधुरता को भगत बोलते हैं। मधुरता को भगत बोलते हैं। तो वो भक्ति रूपी है। तो जहां पे ज्ञान, कर्म और भक्ति, और उसके साथ में मिठास जहां रहेगी, वो बनती है खीर। तो उसको लेने के बाद अम, जिनके उदर में ये जाएगा, तो वो वहां पे भगवान ही प्रकट हो। तो इस तरह से उन्होंने सब किया। और उसके खीर को जो चरू है, और तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तरह चली आई, अर्ध भाग कौशल्य तीना। आधा भाग कौशल्या को देते हैं। उभय भाग है, आधे का दिया, आधे का फिर दो भाग कर दिया। कई कई का नृप सो दे रहो सो उभय भाग पूरी में। कई कई को दिया, और फिर उनमें से कौशल्या जी ने अपने में से थोड़ा सा, और कई कई जी ने अपने में से करके सुमित्रा को देते हैं। पर देते हैं कैसे देते हैं, देखिए। कौशल्या कई हाथ धारी, तुलसीदास जी लिखते हैं, दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न कारी। हम लोगों ने राजाओं की बहुत कहानियां पढ़ी है, कि बोले कि खीर ले लो तो उसको पुत्र पैदा हो जाएगा, तो दूसरी रानी गई तो खीर बदल दिया, दूसरी चीज को ही रख दी। यहाँ पे खीर देती नहीं है। खीर देती भी है, वो कैसे? प्रसन्न मन धारी, प्रसन्नता के साथ, कोई छल कपट नहीं, प्रसन्नता के साथ देती हैं। और फिर उसके बाद, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकलो लोक सुख संपत्ति छाए। और फिर बोलते हैं कि जोग लगन ग्रह भारती थी, सकल भय अनुकूल, चर अचरु हर्षयुत राम जनक सुखमूल। और भगवान का प्रकट होने का टाइम होता है, भगवान प्रकट होते हैं। और ये बड़ी अच्छी स्थिति कब होते हैं? नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत। नवमी तिथि को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में होते हैं, और मध्य दिवस में होते हैं, जहाँ न शीत न घामा। और इसको पढ़िए आप लोग। और ये बहुत आनंददायक है कि भगवान का जब जन्म लेने का टाइम आ गया, तो मैंने अवतार लेने का, प्रकट होने का जो समय आ गया, जन्म मैं गलत बोल जाता हूँ, तो ज्योतिष अनुसार जो बहुत अच्छा लग्न नक्षत्र होना चाहिए, सब आ गए। और इस तरह से फिर वो जो भगवान प्रकट होते हैं, एक दिन एक जिज्ञासा आई थी कि अवतार होता है, अवतार होना माने ऊपर से नीचे आना। जैसे भगवान गोलोक में या साकेत पे रहते हैं, तो हम तो पहुंच नहीं सकते, सब भक्त वहां पहुंच नहीं सकते, धरनी वहां पहुंच नहीं सकती। तो प्रार्थना करना, क्योंकि तो भगवान अवतरित होते हैं। और फिर मनुष्य रूप में क्यों अवतरित होते हैं, चर्चा हो चुकी है। तो अवतरित होते हैं, अवतरित होकर के क्या होते हैं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। और जब वो प्रकट होते हैं, तो देखिए भगवान कई जगह प्रकट होते हैं। और माने तुलसीदास जी प्रकट शब्द का ही प्रयोग करते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। और पुष्प वाटिका में भी जब भगवान जाते हैं, श्री सीता जी जानकी से मिलते हैं, तो वहां भी लता भवनते प्रकट भें, वहां भी प्रकट होते हैं। तो और जब वो लंका से लौट के आते हैं, जब लंका से लौट के आते हैं, सभी अयोध्यावासियों से जब मिलना होता है, तो गोस्वामी जी वहां भी प्रकट शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो माने भगवान से मिलने के लिए प्रत्येक अयोध्यावासी व्यग्र था, तब भगवान राम ने अमित रूप प्रकट किए। अमित रूप प्रकटे ते ही काला। तो अब ये जो भक्ति के दो प्रकार होते हैं, एक साधना भक्ति है और एक साध्य भक्ति है। साधना भक्ति कौशल्या जी की है। साधना भक्ति में क्या होता है? प्रार्थना करनी पड़ती है, तब प्रभु प्रकट होते हैं। और साध्य भक्ति में प्रभु प्रकट हो जाते हैं, लेकिन जो भक्त है वो आंखें बंद किए रहता है, भगवान की प्रकट होती है, वो देखेंगे आप पुष्प वाटिका में आगे आएगा। तो ये कई बार। और भगवान राम शिव जी के सामने भी प्रकट होते हैं। जब वो शिव जी को मनाने जाते हैं, तब वहां पर भी वो प्रकटे प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला।
तो ऐसा कई जगह पे भगवान का प्रकट होने के लिए आता। और पिछले उसमें अपने देखे ये था कि प्रकटे कौतुकी कृपाला, हाँ, विश्ववास प्रकटे भगवाना। तो प्रकट का इस तरह से भगवान प्रकट होते हैं। तो भगवान प्रकट हुए और चतुर्भुज रूप लेके प्रकट होते हैं। और उनके हाथ में शंख है, चक्र है, पद्म है। तो इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है, तो भगवान के हाथ में जो कमल, ये स्मरण दिलाता है कि भगवान की सेवा में रहेगा तो सेवा में रहते हुए भी कमल के समान निसंसर्ग, निर्विकार, निर्लेप होकर रहना पड़ेगा। जल की जो बूंदे पड़ती है वो टिकती नहीं है। तो माने जो ज्ञानी भक्त होगा उसका व्यक्तित्व कमल के पुष्प के समान सुगंधित होगा। और जो भगवान की बात नहीं मानेंगे उनके ऊपर भगवान का गदा चलता है। और जो गदा से भी नहीं मानेंगे उनके लिए भगवान का चक्र चलता है। तो इस तरह से वो भगवान के चारों आयुध की, माने भगवान के सर्वशक्ति मान का सूचक है। इस तरह से होते हैं। और अब कौशल्या जी ने देखा चतुर्भुज रूप, और उन्होंने कहा भी था कि आप इसी तरह से हो ये। तो कौशल्या जी के सामने विष्णु रूप में जब पैदा हुए, प्रकट हुए, तो जैसे आकाश में मेघ प्रकट हो जाए, आभूषण पीताम्बर आदि धारण किए हुए हैं, वनमाला धारण किए हुए हैं, नेत्र बहुत सुंदर बड़े विशाल हैं, और भगवान भी शोभा के सिंधु में, ये उसमें सब में आते हैं। तो अब कौशल्या जी देखती रह गई। जब वो देखती रह गई तो उसमें उनकी जो मति डोली। और जब वो उस तरह से हो गई, उन्हें देखने लगी, तो उनको ज्ञान हो गया कि ये प्रभु हैं। तो उपजा जब ज्ञाना तो प्रभु मुस्काना। क्यों? क्यों प्रभु मुस्काना? मैंने उपजा जब ज्ञाना तो प्रभु मुस्काना। भगवान के मुस्कान में तो ऐसा है कि क्या कोई क्या क्या हो जाते हैं। और क्यों? चरित्र बहुविध की ने, बहुत सारे चरित्र किए, लीला करनी है। तो अब माता पुनि बोली, अब माता बोल रही हैं, सो मति डोल। अब उनकी मति थोड़ी सी डोलती है। और क्या कहती है? कीजिए शिशु लीला, शिशु लीला कीजिए, और बिल्कुल छोटे शिशुओं की लीला करिए। तो अति प्रिय शीला, अति प्रिय शीला, अति प्रिय करिए, जो कौसी, जो सुख परम अनुपा, बालक शिशु जैसा आप व्यवहार करिए। और भगवान तब वहां पे रोदन ठाना, रोते हैं। और ये उन्हें माँ की आज्ञा का पालन पहला उन्होंने किया। और इसमें आता है ना, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। माने ये चारों जो समाज के लिए देते हैं, इनके लिए विप्र, धेनु, शूर और सन, इनके कल्याण के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और फिर उनका दशरथ जी जब सुनते हैं कि भगवान पैदा हुए हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, इस तरह से आता है। और फिर उनके प्रसन्न होते हैं, बहुत दान उन करते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं दशरथ जी को ब्रह्मानंद का तो अनुभव हुआ, उसके साथ ही उनके हृदय में पुत्र प्रेम उत्पन्न हो गया। और फिर वशिष्ठ जी ने नंदी मुख श्राद्ध आदि सब पूजन करवाया। पूजन के बाद महाराज दशरथ ने स्वर्ण गौ और वस्त्र सब दान किए। और इसके बाद नगर वासियों को तमाम पता लगा, पूरी प्रसन्नता चारों तरफ होने लगी। और अब उसके बाद अवधपुरी सोहे यही भांति, प्रभु मिलन आई जनुरति। अब प्रभु को दिन में जन्म हो गया, अब रात बोली हम क्या करें। तो मिलने आई, कैसे मिलने आए? वो आई तो दोपहर दोपहर के टाइम में, और उसमें मध्य दिवस, तो सूर्य चमचमा रहे थे, प्रकाशमान थे। तो रात जो है छुप करके संध्या बन के आई। ऐसा गोस्वामी जी का लिखते हैं, देख भानु जनु मन सक्षणी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। और संध्या का वर्णन वो करते हैं, आरती ऐसी होने लगी, इस तरह से धूप है, इस तरह से ये है। और वो संध्या, तो सूर्य को लगा कि मैं यहाँ हूं, ये संध्या कैसे होने लगी। तो सूर्य वहां महीने भर टिके रह गए। और वो मैं मास दिवस कर दिवस भा मरमन जान को रथ समेत क्यों निशा कवन। किसी को पता भी नहीं लगा कि एक महीना कैसे बीत गया। और उस तरह से सूर्य वहां पे टिके रहे।
और एक बात शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि एक मैं चोरी की बात तुमको बताता हूँ। और एक घाव ने जी चोरी। अब भगवान चलने फिरने लगे हैं तो बोले, सुनो गिरिजा अति दृढ़ मति मोरी, मैं दृढ़ मति तोरी। और सबको नहीं बनाएगा भगवासी, तुम्हारी दृढ़ मति है। दृढ़ मत क्यों हो तुम? क्योंकि तुम गिरजा हो, पर्वत पुत्री हो, अचल बुद्धि है, दृढ़ बुद्धि है। तो तुम्हारी दृढ़ बुद्धि है, इसलिए बताता हूँ कि मैं और काकभसूर दोनों जन गए और वहां पे रास्ते में भेष बदल के घूमते रहे, भगवान का दर्शन करते रहे, और जिससे हमको कोई पहचाना नहीं। और इस तरह से शिव जी अपनी बात बताते हैं। फिर उनके नामकरण का समय आता है। वशिष्ठ जी आते हैं और फिर चारों पुत्रों का भरत जी कैकेयी के यहाँ पैदा होते हैं, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा माता के यहाँ। तो चारों का नाम करते हैं और नाम का कारण बताते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो है आनंद के हैं, वो दाता हैं, वो उनको राम होते हैं, रखते हैं। और जो सुख धाम, तो जो सो सुख धाम राम ऐसा नाम उनका राम रखते हैं। और विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम, जो भरण पोषण करेंगे विश्व का, उनका नाम भरत होगा। और जाके सुमिरन से रिपु कर नासा, वो रिपुदमन शत्रुघ्न होंगे। और लक्ष्मण जी का बाद में करते हैं, यहाँ पे वो क्रम तोड़ते हैं। तो लक्ष्मण जी को बाद में इसलिए करते हैं कि जो जगत के आधार हैं, जो जगत के आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। तो इस तरह से उनको उनका नामकरण होता है। और बचपन की बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग पढ़िएगा। और माने ये दोहा 195 से लेके 201 तक। और इतना बढ़िया तुलसीदास जी को जहाँ मौका मिलता है राम जी के पूरा उसका शरीर का, रूप का, रंग का, क्रियाकलाप का सबका वर्णन है करिएगा। एक क्रियाकलाप आता है कौशल्या जी का, आता है कि एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पलना पोड़ाए। ये बड़ी प्रसिद्ध है, आप सबको पता है, मैं ज्यादा समय इसमें नहीं लगाऊंगा। को तो उनको ये भगवान ज्ञान, कुछ ने कहा था मुझे ये याद होता रहना चाहिए कि आप प्रभु हैं, आप ब्रह्म हैं। तो एक बार उनको वहां पे सुला देती हैं, और जहाँ पूजा करती हैं वहां पे देखती हैं, वहां पे भगवान वहां भी लड्डू का भोग खा रहे हैं। लोग वहां कहती कि मैं तो उनको लटा के आई थी, कहाँ है? वहां जाके देखती है तो वहां भी वो लेटे हुए मिलते हैं, पलना पे उड़ाए, पलने में। फिर लौट के फिर आती है तो फिर वहां भोग लगाए मिलते हैं। तो वो यहाँ वहां दो ही बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विषय, मेरी मति भ्रमित हो रही है। तो दखरावा माता ही ने अद्भुत रूप अखंड, उनने अपना अखंड रूप दिखाया, और रोम रोम पति गए, और इस तरह से उनको करा। और फिर कौशल्या जी विनय करे कर जोर, बोले इस तरह से विनती करती है, मुझे माया कभी नहीं व्यापे। और बाल चरित ने करे, बहुत बाल चरित है उसमें। समय का हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि राजा जब भोजन करते हैं तो बुलाते हैं तो आते नहीं है। कौशल्या जी बुलाने जाती है तो ठुक ठुक चल देती हैं चारों तरफ। इस तरह बड़ा वात्सल्य का बहुत अच्छा वर्णन है। और अकेला वात्सल्य नहीं है, भक्ति और वात्सल्य दोनों है। कि इसका करेंगे कि मुख दधियोदन लपटा, इस तरह से चलते हैं तो करते हैं। तो ये अब से सुलीला समाप्त होती है। और शिड्यूल समाप्त होती है तो बड़ क्या होते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई मात। शिशु लीला समाप्त होती है और किशोर किशोर लीला शुरू करते हैं। सबको प्रणाम करते हैं। क्या किशोर लीला करते हैं? शिकार करने जाने लगे, और कि राजा को, पुत्रों को ये शत्रु से लड़ने भिड़ने के लिए इसका ज्ञान होना चाहिए। आयुषो मागी कर रही पुर काजा, किशोर हो गए हैं, और नगर का कार्य भी राजा से आज्ञा करते हैं। और ये देख ही करके महाराज दशरथ बड़े खुश होते हैं। देख चरित हर्षे मन राजा, और ये देख करके वो बहुत खुश होते हैं। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब चरित्र तुम्हें गाया, आगे की कथा एक और सुनिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र कैसे हैं? महामुनि। उनका जो परिचय देते हैं, तुलसीदास जी हमेशा जब किसका नाम लेते हैं तो उसका परिचय देते हैं, उपयुक्त परिचय। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। मुनि माने जो मननशील हो, जो मनन करता हो, तो महामुनि है, महान महान मननशील है। तो उस मननशीलता से क्या होता है? ज्ञानी, उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। बस ही विपुल शुभ आश्रम जानी। और उनका आश्रम कैसा है?
जंगल में रहते हैं, पर आश्रम शुभ है, और वहां रहते हैं। और जब जब देखते हैं कि योग्य वो यज्ञ करते हैं, तो ये मारीच और सुबाहु आकर के और उसको नष्ट कर देते हैं। अब विश्वामित्र भी जी भी ये आता है, ये जो राज्य जहाँ विश्वामित्र थे, ये दशरथ अयोध्या राज्य में ही है, अयोध्या का सीमांत। तो वो जो जो इस तरह के राक्षस थे, तो विश्वामित्र जी चाहते तो उनको भी पहले दशरथ महाराज से आकर के बोलते कि आपके राज्य में आतंक है और करिए, लेकिन विश्वामित्र को मालूम था कि ये राक्षस नहीं दूर होंगे, और रावण के कारण थे। और रावण और दशरथ दोनों महान बलवान थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को चाहते थे, सम्मुख नहीं बढ़ते थे। तो वो बोले कि हरि बिन मेरा ही, बोले बिना हरि के ये पापी मरेंगे नहीं। और गाध इतने मन चिंता व्यक्ति, गाध ही उनके पिता का नाम था, और बोलते हैं वो गादीपुर से गाजीपुर हो गया है। गाध इतने मन चिंता व्यापी कि तो वो अब मन में सोचने लगे, और उनको ध्यान आया। तब मुनिवर मन कीने विचारा, प्रभु बता रहे हो हरण नहीं भारा। उनको ध्यान आया कि भगवान तुम पैदा हो गए, मुझे चलना चाहिए। और उसके बाद वो चले, और वहां पे आए, और रास्ते में बहुत मनोरथ करते हैं, भगवान के बारे में ही विचार करते हुए। और गए तो सरयू में स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद राज दरबार जाते हैं। एक सीखे भी मिलती है कि राज दरबार में कहीं जाए तो नहा धो के पवित्र होकर के ही जाना चाहिए। और जब पहुंचे, तो मुनि आगमन सुना जब राजा, राजा को दूतों ने बताया कि मुनि आ गए हैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हाँ हाँ ठीक है, अनुमति है, जाओ बुला लाओ। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। ये मिलने जाने का एक तरीका है, किससे मिलने जा रहे हैं तो किसको लेके जाए साथ में। महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी से मिलने जा रहे हैं, तो लय विप्र समाजा, विप्र लोगों को जिनमें विवेक है, जिनमें प्रज्ञा है, ऐसे लोगों के ऐसे समाज को लेके हो गए थे। करे दंडवत मुनि सन मानी, निज आसन अपने आसन पर बैठा, अपने आसन में बैठाते हैं। और फिर उनको उनका भोजन वोजन होता है। और भोजन देखने के बाद भगवान उनको बुलाते हैं, पुत्रों को। तो मुनि चरण में मेले सुत चारी, चारों उनके चरण में लिपट गए, चरण पे। तो जब के तो देखे तो क्या हो गया, एक अजूबा होता है, एक कौतुक होता है। भगवान राम को देख के, राम देख मुनि देह विशारी, राम जी को देख करके वो विदेह हो गए, सुध भूल गए। और जब सुध भूल गए, तो कैसे भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससि लोभा। तुलसीदास जी बहुत अच्छी चीज देते, जैसे चंद्रमा को चकोर एक टक होके देखता, ऐसे एक टक देखते रह गए। अब राजा को लगा कि क्या हो रहा है। तब राजा ने मन उनका वो कहने, राजा पूछते हैं कि ये तो विदेह हो गए, इनको हो तो होश ही नहीं है। तो राजा क्या कहते, तब कहीं कारण आगमन तुम्हारा, ये स्वामी, ये गुरुदेव, आपका किस कारण से आप यहाँ पधारे हैं। कहो सुन लाभहु बारह, देर मत करिए, क्योंकि उनको मानो कि मुनि लोग तो ऐसे आते नहीं, देर मत करिए। तब वो कहना शुरू करते हैं, उनका ध्यान छूटा, और इधर कहना शुरू करते हैं, असुर समूह सतावा हुई। ये जो असुरों लोग हैं, ये मुझे पूछ रहे हैं, मैं जाचन आयो न, मैं आपसे मांगने आया हूँ। यहाँ तक तो ठीक है। राजा हैं दशरथ है, बोले ठीक है। और आगे क्या मांग देते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज के साथ में रघुनाथ को दे दीजिए। अब जब ये बात कहा उन्हें, निश्चर बद मैं हो सनाथ, और निश्चरों का वध हो जाएगा तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। अब यह नाथ है, दो सनाथ होते हैं रामचरितमानस में, एक बाली सनाथ होता है, और एक विश्वामित्र जी। तब मैं हूँ सुना था। तो अनाथ वो होता है कि जिस ऊपर आक्रमण चला रहा है, जिसका कोई रखवाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। तो देह भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, आप हर्ष हो करके और हमको दीजिए। अब रामचरितमानस में तो इतने आते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, लक्ष्मण की बात नहीं आती। लेकिन गीता बलि में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राजन राम लखन दो दीजे, दीजो, राजन राम लखन दो दीजो, दोनों को दे दीजिए।
और यहाँ पे ये होती है कि विश्वामित्र जब बैठे तो एक तरफ राम लक्ष्मण थे और एक तरफ भरत और शत्रुघ्न थे। तो विश्वामित्र जी राम जी की तरफ देख के बोलते हैं कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, ऐसा बोली करके कि अनुज समेत इनके साथ में हमको दे दीजिए। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, इतनी बड़ी अप्रिय बानी सुनी राजा ने। तो क्या होता है, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी, माने हृदय कांपने लगा, मुख दुत, जो चेहरे का लावण्य था, जो चेहरे में कांति थी, वो कुमलानी दूर चली गई। और बोलते हैं चौथे पन पायो सुत चारी, चतुर्थ पन में मुझे 4 सुत मिले हैं। दूसरे लोग व्याख्या करते हैं कि ऐसे कहते हैं मेरे 4 ही तो सुत हैं और उसको भी आप मांग रहे हैं। अनुज समय ये चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी, आपने बिना विचारे कह दिया। मांगो भूमि, भूमि मांगिए, प्राण मांगिए, राजकोष मांगिए, जो मांगिए मैं सब दे दूंगा। लेकिन और कहा निश्चर घोर कठोरा, इतने कठोर कठोर निश्चर है। और हमारे तो कहा सुंदर सुत परम किशोरा, ये किशोरावस्था में है, आप कहाँ मांगे ले चले जा रहे हैं, आपने विचार नहीं किया। तो विश्वामित्र से खुश होते हैं अंदर ही। विश्वामित्र खुश होते हैं, कहते हैं सुन गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। हृदय में हर्ष होती है कि ये भगवान के प्रति इनकी बड़ी अच्छी निष्ठा है, तो ज्ञानी है। तो वो बड़े खुश होते हैं। लेकिन वो वशिष्ठ को इशारा करते हैं कि इनको समझाओ। और वशिष्ठ ने समझाया। देखिए दो चीजें हैं, समय की कमी है इसलिए हम उसमें चलेंगे नहीं। कैकेयी वरदान मांगती है और कैकेयी केवल ये कहती हैं कि ये 14 साल वन में चले जाएं। वो ये नहीं कहती कि रावण से लड़ना है, क्या करना है। और वहां भगवान दशरथ जी के प्राण चले जाते हैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमको निशाचर सता रहे हैं, बहुत दुष्ट हैं, बड़े बलवान हैं, उनको मारने के लिए आप दे दीजिए। तो यहाँ वशिष्ठ समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि यज्ञ के पुत्र हैं, के पुत्र नहीं है, यज्ञ के पुत्र हैं, इनका धर्म है यज्ञ की रक्षा करना। यज्ञ की रक्षा करने के लिए मांगने जा रहे हैं, इसलिए आप दे दीजिए। बहुविधि समझाना, बहुत तरह से उन्हें समझाया, कई दिशा देके। तो यदि गुरु रहे जीवन में, यदि गुरु जीवन में रहे तो प्राणांत होने से बच जाते हैं। यदि उस दिन भी कई कई के जो रात में प्रसंग चला, यदि वशिष्ठ आ गए होते तो ये घटना न होती। तो वो अति आदर दो इतने बुलाए हृदय लाए, बड़े आदर के साथ दोनों को बुलाते हैं। आदर और वात्सल्य दोनों का रहता है। और जब ये चलते हैं तो गोस्वामी जी की भाषा बदल जाती है। अब गोस्वामी जी की भाषा बदल जाती है, कैसे लिखते हैं, पुरुष सिंह दो वीर हरस चले। हाँ? यहाँ पे भाषा बदलते हैं। और कैसे चलते हैं, ऋषि का भय हरण करने, कैसे चलते हैं, हरस, जो चलना चाहिए वो हर्ष के साथ में चलना चाहिए। और जिससे हर्ष चले वो हनुमाना, यदि आप किसी कार्य में चले और हर्ष के साथ नहीं चलते हैं तो काम सफल नहीं होता। सफलता की पहली सीढ़ी यही है कि हर्ष ही चले हो। ऐसा करके पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले। और उसके बाद जब चलते हैं तो चलते ही पहले वो ताड़का आती है। देखिए कि ये कहाँ दो बाल, तो ऐसा वो दिखाते हैं, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण में हुआ ने उसको, उसका मुंह से जात जाने दीन, दीन समझ करके अपने में। तो सुकेत सुता आता है बालकांड में शुरुआत में, कि सुकेत की पुत्री है और उसको उन्हें कर देते हैं। अब उसके बाद तब जब उसको मार देते हैं, तब विश्वामित्र को लगता है कि हाँ ये भगवान ही है। पहले थोता था तो दो, लेकिन क्या लिखते हैं गोस्वामी जी, तब रसिनी जी नाथ ही जिये चीन्ही, तब चीन्हा, तब पहचाना। और जब पहचाना, तब उनको जब तारका मरी तब उन्हें चीन्ही, जब पहचाना तो अपना विद्या निधि कहूंगे, उनको अपने बहुत सारे आयुध और इस तरह से चीजें दी कि आपको कोई भी भूख नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। और फिर बड़े सवेरे सवेरे यज्ञ करने पहुंचते हैं। और ये पहली बार है भगवान रामचरितमानस में पहली बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, राम जी का प्रथम बोल है। बोले आप जाइए यज्ञ करिए। और जब यज्ञ करने जाते हैं तो महाराज सुबह वहां पे आते हैं। तो ये बोलते हैं कि ताड़का जो है दुरासा है,
दुराशा माने जो व्यर्थ की आशा है, ऐसी आशा जहां से कुछ ना मिलने वाली चीज हो उसकी हम आशा करें, दुराशा। और उसके दो पुत्र हैं, दोष और दुख। तो जो मारीच है वो दोष रूप। तो भगवान ने उसको बिना फर का बाण मारा और वो जा करके उस समुद्र के उस पार गिरा। हल्का सा उन्हें धक्का दिया और जा करके वहां गिरा। उसके दो कारण हैं। एक तो दोष का रूपांतरण हो सकता, दोष यदि किसी में है तो संगत से और इससे, और वही असर हुआ। वो जा करके राम जी का भक्त बन गया मारीच वहां पे, और हमेशा राम राम करता रहता था। और जो दूसरा है सुबाहु, वो दुख रूप है, दुख को वो भस्म करते, दुख को भस्म करते हैं। तो ये ताड़का जो है उसके दो पुत्र थे, मारीच और सुबाहु। सहित दोष दुख दास दुरासा, ऐसा लिखते हैं। और इसके बाद जब ये हो जाता है, लक्ष्मण जी और राक्षसों को मार देते हैं। अब उसके बाद मुनि चलते बोलते हैं कि अब काम हो गया, अब भगवान को तो अध्याय वापस आना चाहिए। पर वो विश्वामित्र जी बोलते हैं नहीं, अभी आगे चलना है। कहाँ? बोले वो जनकपुरी में धनुष यज्ञ है, वहां भी एक यज्ञ है, उसमें चलना है। और चलते समय, क्योंकि महाराज दशरथ ने कहा था कि आप ही इनके पिता हैं, आप ही पिता हैं, जो आप निर्णय लेंगे पिता के रूप में वो ये मानेंगे। और वो चले, तो जब चलते हैं तो रास्ते में एक बड़ा उजाड़ आश्रम दिखाई देता है। और जो उजाड़ आश्रम दिखाई दिया उसमें कोई पशु पक्षी जीव जंतु तक नहीं थे कहीं। और उसमें जो चौपाई आती है कि खग, माने आश्रम एक दीख हम गवाही, खग मृग जीव जंतु पानाई। खग माने पक्षी, ख माने आकाश, ग माने गमन करने वाले, जो आकाश में गमन करते हैं, कोई नहीं दिखाई दे रहे, एकदम वीरान है। तब वो पूछते भगवान की ये क्या है शिला देख करके। तब बोलते हैं कि गौतम नारी श्राप बस फल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहत, कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर, ये कृपा करिए, ये चरण कमल। वो गौतम पूरी कहानी बताते हैं, गौतम ऋषि से कैसे उनकी इनको वो मिला था, श्राप मिला था। और श्राप मिलने के कारण ये माने पत्थर व्रत हो गई है, पत्थर व्रत हो गई है। और क्योंकि यदि और ऐसी साधना में लग गई है कि बाह्य जगत से इनका कोई लेना देना नहीं, बाह्य में क्या हो रहा है, समाधिस्थ है। तो चरण कमल रज चाहती, ये चरण कमल रज का भी चाहती हैं, और धैर्य धारण किए हुए हैं। तो इसलिए आप इनका इनको उद्धार कीजिए। और तो भगवान जो अहिल्या है वो बुद्धि की प्रतीक है। और जब व्यक्ति पाप करता है उसकी बुद्धि पत्थर जैसी हो जाती है, उसमें आध्यात्मिक चेतना नहीं रह जाती है। लेकिन जब भगवान का ध्यान स्मरण आदि करने से, भगवान का स्पर्श होने से बुद्धि होती है, तो वो हो जाती है। उसके बाद वो अहिल्या जी का जब भगवान के चरण का स्पर्श होता है, उनके चरण के स्पर्श होते ही वो आता है, पर सत पद पावन शोक न सावन। और जो उनके पद का जब स्पर्श कराते हैं तो कैसा होता है, कैसा पावन है, शोक न सावन, शोक दुष्ट करती हैं। और बहुत सारे उसमें अहिल्या जी के बारे में वर्णन किया गया है, बहुत अच्छा ये छंद है। और इसमें अहिल्या जी प्रकट भई तब पुंज सही, मानो तपस्या स्वयं प्रकट हो गई, ये तपस्या कर रही हैं, तपस्या प्रकट हो गई। तो इसके बाद बोलती है अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघु। स्तुति ठानी, अहिल्या जी स्तुति आरंभ करती हैं। अति निर्मल वाणी, कैसी वाणी, निर्मल। वो जैसे अमल मन था, ऐसे निर्मल वाणी, समल वाणी नहीं, वाणी ऐसी जो निर्मल हो, जिसमें लोभ न हो, जो भगवान के लिए हो, तो निर्मल वाणी करती हैं। और निर्मल वाणी का अर्थ ये नहीं कि बड़ा संस्कृत भी हो, तो उन्हें अपना उनको करती हैं। और उसके बाद राजीव लोचन बोलती हैं कि भगवान की प्रार्थना में वो करती हैं। और फिर आगे वो भी करती हैं, धीरज मन कीन्हा प्रभु को चीन्हा, रघुपति भगत का, भगवान को चीन्हा, भगवान को पहचान लेती है।
और पहचानने के बाद वो बोलती है कि मैं नारी अपावन प्रभु जो के पावन रावण रिपुजन सुखदाई। उनकी वाणी निर्मल है, दृष्टि निर्मल है। अभी रावण को तो मारे नहीं थे, तो कई जगह शंका आती है कि गोस्वामी जी ने यहाँ पे रावण रिपु अभी क्यों लिख दिया। तो उनकी वाणी निर्मल है, दृष्टि निर्मल है, मन निर्मल हो गया। तो जब उनकी दृष्टि निर्मल हो गई तो उनको आगे का दिखता है कि ये रावण रिपु है, ये रावण को मारेंगे। ऐसा सामान्य नहीं देख सकता। अहिल्या जैसी जिनको भगवान में होता है तो उस तरह से उन्हें करती है। और उसके बाद कहती है कि ये आता है ना, पद पदुम परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पन पाना। माने ये जो मकरंद है, आपके कमलों चरण कमलों का जो पराग है, जो रस है, जो अनुराग है, उसमें मधुप करके मेरा मन हमेशा डूबा रहे। अब ये भरत जी की भक्ति है। भरत जी भी बोलते हैं, भरत जी कहते हैं ना, राम चरण पंकज जासु लुबुद मधुप इव तजई न पासु। माने भरत जी वाली भक्ति अहिल्या में भी आती है। ये जो मधुप का आता है, ये इस तरह से है। तो और फिर वो कहती है, ये बहुत अच्छा हुआ कि जो मुनि ने मुझे श्राप दिया। सकारात्मक एक सोच। वो बोलती है कि यही पदकमल अनुरागा, यही भात इछधारी गौतम नारी बार बार हरिचरण परी, जे मन अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोग आनंद। और बोलते कि अ, ये बहुत अच्छा हुआ कि हमको ऋषि ने श्राप दिया था, और हमको आपका कमल चरणों से हमारी वाणी निर्मल हुई, मन निर्मल हुआ। और गोस्वामी जी लिखते हैं फिर दोहा, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। ये अंतिम दोहा है जो खत्म करते हैं। तुलसीदास सठते ही भाजू छाड़ी कपट जंजाल। वो तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा ने बिना बुलाए है स्वयं आकर के अहिल्या का उद्धार कर दिया, बिना बुलाए। और ऐसे प्रभु दीन दयाल हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, अरे मेरे दुष्ट मन, उसी भगवान का भजन कर, कहाँ संसार के माया जाल में फंसा है। वास्तव में हमें सही शिक्षा तो अपने मन को देती है। ये जो पूरा अहिल्या का वर्णन आता है, इसमें इस तरह से है। तो प्रभु से प्रार्थना है कि हमको भी अपने श्री चरणों में स्थान दे, और हम अपने मन को निर्मल कर सके, वाणी को निर्मल कर सके, मन को निर्मल कर सके। तो जिससे जैसे अहिल्या ने आगे का देखा था, उस तरह से हमको भी होता रहे, और ज्ञान भक्ति हमारी उनके श्री चरणों में बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनामात तुल्यम राम नाम वरानने। जय श्री राम। प्रणाम। बहुत आदरणीय सुंदर द्विवेदी जी, बहुत बढ़िया, वाह। रामगिरीश द्विवेदी साहब ने बहुत ही सरल बहुत जी की व्याख्या तो और आपने पूर्ण रूप बहुत से बहुत बढ़िया सुंदर, 176 से बहुत सुंदर, 211 द्वय तक अपना विचार प्रकट बहुत किया। सुंदर। तो बहुत सुंदर है। तो सब लोग एक बार उनके लिए हमारे अनुरोध है, तालियां बजा दीजिए रामगिरीश द्विवेदी साहब के लिए। और आपका कोई शंका, बहुत सुंदर, कोई बहुत कोई शंका हो, बहुत कोई प्रश्न हो, सुंदर और या बहुत कोई सरल जिज्ञासा भाषा में समझाया है। द्विवेदी कोई जी ने जिज्ञासा बहुत हो, सुंदर और सरल तो भाषा में, आदरणीय बहुत द्विवेदी साहब अच्छा, से निवेदन करेंगे कि उसका बहुत बढ़िया। समाधान करेंगे। किसी से कोई प्रश्न हो, शंका हो, जिज्ञासा हो। अगर नहीं है तो मैं एक दो चीज आदरणीय रामगिरीश द्विवेदी साहब की अनुमति हो तो मैं अपनी जिज्ञासा एक दो रखना चाहता हूँ। आपने एक जगह बताया कि भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन उसमें जो हमारा बालकांड के शुरुआत में लिखा है, जा दिन ते हरि गर्भन आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। क्या भगवान गर्भ में आए थे या प्रकट हुए थे? एक ये जिज्ञासा मेरी है, तो अगर बताइएगा। दूसरा ये था कि जब विश्वामित्र जी आए थे मांगने के लिए, तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि अनुज मांगा था, अनुज रघुनाथा। उन्होंने क्या कहा था, एक मिनट, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में हो सना था। तो अनुज समेत मतलब
ऐसा कहा नहीं कि राम जी के साथ में लक्ष्मण जी को दीजिए। तो ऐसा कैसे मान लिया कि लक्ष्मण जी को ही मांगा था? भरत को भी हो सकता है, शत्रुघ्न जी को भी हो सकते हैं। ये दो मेरी छोटी जिज्ञासा है, तो आपसे निवेदन करूंगा तो आप मेरी जिज्ञासा को बताइएगा। जितना मुझे ज्ञात है, जो मेरी बुद्धि है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। जी जी। ये जन्म जो लेता है वो मरता है, जी जो जन्मता है वो मरता है। तो भगवान कृष्ण भी प्रकट होते हैं देवकी के जी यहाँ। और यहाँ भी गर्भन आए। गर्भ का मतलब में आने से माने वो तो आए क्योंकि उन्हें खीर का पान किया गया था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ की गई थी, तो गर्भ में तो आना है। लेकिन उसके बाद भगवान प्रकट होते हैं, ऐसा इसमें लिखा है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। और जितना भगवान के कई जगह हमने आपसे बताया ना, वो कई जगह प्रकट होते हैं। वह सीता जी के सामने भी लता भवन में प्रकट हुए, वहां प्रकट होते हैं। शिव जी के सामने भी जाके भय प्रकट वहां पे प्रकट होते हैं। तो जी ये प्रकट होते हैं क्योंकि वो यदि जन्म लेंगे तो फिर तो मृत्यु होनी है। जो जो जन्मता है वो मरता है। इसलिए जो मेरा उसमें, और जो लक्ष्मण जी को साथ में दो कहानी इसमें हमने आप जैसा आपसे बताया। एक तो गीता वाले में गोस्वामी जी ने खुद ही लिख दिया है, राजन राम लखन मोहि दीजो, माने वो दीजिए। वाल्मीकि रामायण में भी शायद ये राम और लक्ष्मण का। और जी जी एक लोग कुछ ये कहते हैं कि जैसे जब विश्वामित्र बैठे तो एक ही तरफ चारों भाई नहीं बैठ गए। लक्ष्मण जी तो हमेशा राम के बगल में ही बैठते हैं, तो लक्ष्मण जी बैठे राम के बगल में, और उधर वो भरत शत्रुघ्न बैठे। तो अंगुली दिखा इशारा करके देव रघुनाथा अनुज सहित, तो जो अनुज उनके साथ में थे। और दूसरी बात ये भी है, ये भी कहते हैं लोग विनोद में कि अच्छा हुआ लक्ष्मण जी को लेके गए। कहीं भरत जी को लेके जाते तो वो जो पुष्प वाटिका में जब परशुराम आए थे तो राम राम प्रणाम करते, तो भरत जी तो साष्टांग लेट जाते। परशुराम जी को सही करने के लिए लक्ष्मण जी को ही ले जाना था, आगे की जो घटना। और लक्ष्मण जी बिना राम के रह नहीं सकते। लक्ष्मण जी में और भरत जी में यही फर्क है। लक्ष्मण जी राम का विरोध मैंने बिल्कुल पसंद नहीं कर, मैंने सह नहीं सकते। चाहे वो दशरथ जी हो, चाहे वो जनक जी हो, चाहे वो परशुराम जी हो। और भरत जी में अंतर यह है, भरत जी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते कि जिससे राम जी को तकलीफ हो, राम को कष्ट हो। ऐसा भरत जी कोई काम नहीं करना चाहते। चित्रकूट में आप देखेंगे आगे चल करके कि वो ऐसा कुछ तो राम में और भरत में लक्ष्मण में और भरत में यही अंतर है। तो वो जानबूझ के नहीं, तो परसों बोलते हैं कि परशुराम जी आते तो भगवान राम प्रणाम करते और भरत जी जो हो जाते और बड़ा वो तो साष्टांग लेटते, राम जी को देखते और दो कदम आगे निकलते। तो इस तरह से जो मुझे समझ में आता है, ये इस तरह से। देवेश साहब, आदरणीय देवेश साहब, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ मेरी जिज्ञासा को सुलझाने के लिए। मैं आदरणीय रामगिरी द्विवेदी साहब को श्री रामचंद्र भवन की ओर से, मेरे स्वयं की ओर से, मैं उनको हृदय से प्रणाम करता हूँ, ऋण स्वीकार करता हूँ कि उन्होंने इतने सरल भाषा में अपनी प्रस्तुति दी। और किसी का कोई प्रश्न नहीं हो तो मैं शांति मंत्र के साथ इसको पूरा करता हूँ। हरिओम। ओ हरिओम। जी आ, नवीन जी। मेरा एक प्रश्न है। ये उन्होंने बताया था एक, ये कुंभकर्ण को अभिमान बताया था, और शरीर बताया था किसी को, फिर लंका बताया था। उसको एक बार और रिपीट करवा देंगे क्या द्विवेदी जी? प्रणाम, चरण स्पर्श। नहीं, वो प्रतीकों की बात चल रही थी, आध्यात्मिक रूप से। को तो रावण को मोह का प्रतीक बताया है, कुंभकर्ण को अभिमान का प्रतीक बताया है, और विभीषण को जीव का प्रतीक बताया है। तो वो बोले जीव जब तक इन दोनों के बीच में रहता है तब तक वो तकलीफ पाता है, दुख पाता है। और जिस दिन इन दोनों के बीच से निकल जाता है उस दिन उसको सुख और आनंद मिलता है। और ये जो शरीर, जो मैं ही ये शरीर हूँ, ये इस तरह से वो रावण कुंभकर्ण मानते हैं शरीर को ही। और उसमें आता है कि जो लोग खाते पीते रहते हैं, खूब मोटे हो जाते हैं, पड़े रहते हैं, आलसी होते हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति है। तो ये जो शरीर मैं हूँ, ये वृत्ति जो है वो लंका है।
नवीन भाई धन्यवाद। साहब शायद। धन्यवाद। जी। तो इसके साथ में हम अपना कार्यक्रम यहाँ पे विराम देते हैं। मैं शांति मंत्र के साथ इसको संपूर्ण करेंगे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।